वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, आज बात करेंगे हम जहां पर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर की। अपने पुराने सिलेबस के हिसाब से तो है ये 8वां पार्ट और नई बुक्स में इस बार जो है वो है 5वां चैप्टर। और बच्चों, ये जो 5वां चैप्टर आपके NCERT की 11th में भी है, काम में आता है। नीट IIT के पेपर्स में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और इस साल आपके जो NCERT का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 12th का पेपर आएगा उसमें यहाँ पर लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया पेपर अपने पार्ट है और इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें आप कह सकते हो डी कक्षक के तत्व, डी कक्षक के तत्व। और बच्चों, डी कक्षक के तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्या हुआ, तत्वों को जब कक्षकों में रखा तो ये देखा कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरा जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिटल में भरा जा रहा था उसी के आधार पर उसको कक्षक नाम दिया गया। अगर मान लो किसी में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एस में भरा जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का तत्व है। मान लो किसी में 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17वां इलेक्ट्रॉन एस या पी तो पी में भरा जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का है। मान लो 23 इलेक्ट्रॉन में 23वां डी में है तो वो डी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट वे तत्व, वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी कक्षक बोल सकते हो में भरा जाता है। डी उपकोष या डी कक्षक में भरा जाता है। उन्हें डी कक्षक के तत्व कहते हैं। उन्हें डी कक्षक के तत्व कहते हैं। उन्हें डी कक्षक के तत्व कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी ऐसा तत्व है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जा रहा है तो वो आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। उन्हें डी कक्षक के तत्व कहते हैं। क्लियर? ये तो नॉर्मली इसकी परिभाषा हुई। अब देखो, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, डी कक्षक के तत्व जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी कक्षक के तत्व जो होते हैं एलिमेंट्स को आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 में रखा गया है। यानी आवर्त सारणी में अपने जो वर्ग संख्या 3 है वहां से लेकर और वर्ग संख्या 12 तक के जो आपके टोटल 10 वर्ग है वो किसके होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों के होते हैं। क्लियर? एक बार इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो इसके आगे लिखते हैं। तो देखो, तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या, इनकी संख्या जो होती है वो तो 40 होती है। इनकी संख्या 40 होती है। डी कक्षक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40। तो देखो, पहले हमने परिभाषा लिखी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक या डी उपकोष में भरा जाता है। फिर हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 जो है इनमें रखा गया है। यानी कुल 10 वर्गों में रखा गया है। यहाँ लिख देता हूं, कुल 10 वर्ग होते हैं। इसके बाद बात करें हम तो डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40, जिन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया है या बांटा गया, रखा गया है। इनको 4 श्रेणियों में रखा गया बच्चों। और वो 4 श्रेणियां बनाते हैं हम। ये देखो, 4 श्रेणियां बनाते हैं हम। इनके कुल वर्ग कितने हैं? कुल वर्ग है इनके 10। तो आपको वो 10 वर्ग बनाने, ये बना लेते हैं आप 1, 2, 3 और 4 श्रेणियों में। तो देखो, 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये टोटल आपके 10 वर्ग जो है
वो बनाए गए हैं जिनमें कुल एक वर्ग में 4 तत्व है, 10 वर्गों में 40 तत्व है। ठीक है, ये आपके कुल मिलाकर डी ब्लॉक के तत्व है। अब देखो ये जो 4 तत्व श्रेणियां हैं इनकी बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में इन्हें 4 श्रेणी में रखा गया है। एक होती है 3D श्रेणी, एक होती है आपके 3D श्रेणी, फिर होती है 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, ये 4 श्रेणियां जो होती है आपके वो डी ब्लॉक के तत्वों की होती है। इनको देखो दूसरे नाम देखें तो इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। 4D को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अपने जो 5D है, 5th D, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी। और जो 6D है इसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ये 4 श्रेणियों में कुल 40 तत्वों को रखा गया है। तो डी ब्लॉक में टोटल तत्व तो 40 होते हैं जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। देखो 3D श्रेणी 21 नंबर से प्रारंभ होती है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और बच्चों होता है 30वां होता है आपके जिंक। और इसको याद करने के शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो साइंस टीचर विनीता कर मानी फेको नी कॉपर और जिंक। फिर बात करते हैं बच्चों 5D श्रेणी के तत्वों की। तो 5D श्रेणी के तत्वों में आते हैं आपके 39 नंबर से वाई अपने इरिडियम, फिर आता है जर्कोनियम 42 पर आता है, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, नहीं काउंटिंग में कहीं मिस्टेक कर दी। देखो ये देखो यहाँ 44 आएगा, यहाँ 45 आएगा। तो ये देखो अपने पास 44, 45, 46, ये 47 पर आपके सिल्वर और 48 पर आता है आपके कैडमियम। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक तो यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। और फिर बच्चों 5D श्रेणी की बात करें तो इसमें पहला सदस्य आता है आपके 57 नंबर पर लेंथेनम। इसके बाद डायरेक्ट 72 आता है 72 हार्पेनियम। फिर आपके टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इट्रियम, प्लेटिनम, ओरम या गोल्ड और 80 नंबर पर आता है बच्चों आपके मरकरी। ये होती है आपके 5D श्रेणी जिसके ये 10 तत्व है। ला, हप, ता, वर्ना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। और फिर 6D श्रेणी की बात करते हैं बच्चों तो ये 89 पर स्टार्ट होती है एक्टिनम से। वही इसके बाद अगला तत्व 104 पर आता है रदरफोर्डियम, 105 पर ड्रिबियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हेस्मियम, मेट्रिडियम, ड्रबेसियम, ये रोन्टेंजन और 112 पर आता है कोपरनियस। तो ये 4 आपके श्रेणियां हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो 40 है इनको 4 श्रेणियों में रखा गया है। 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D श्रेणी। 3D श्रेणी स्केडियम से लेकर जिंक तक होती है जिसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 4D श्रेणी आपके 39 नंबर से लेकर 48 नंबर तक होती है
जिसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 5D श्रेणी 57 से स्टार्ट होती है, 57 के बाद अगला तत्व है 72 और 72 से 80 तक 3D, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और 6D श्रेणी 89 एक्टिनम, उसके बाद 104 रदरफोर्डियम से कॉपरनियस 112 तक होती है, जिसको चतुर्थ श्रेणी कहते हैं। तो देखो एक बार वापस देख लो आप, डी ब्लॉक के तत्व वो तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक या डी उपकोष में भरा जा रहा है और इनकी संख्या, इनको आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 में रखा गया है, जो कुल 10 वर्ग होते हैं। इनकी संख्या 40 होती है। कितनी होती है? 40, जिन्हें देखो 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। ये आपके इनके तत्व होते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इनके बारे में आगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 3D श्रेणी की। तो बच्चों 3D श्रेणी में उन तत्वों को रखा गया है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरा जाता है, 3D कक्षक में भरा जाता है, उन्हें कहते हैं 3D श्रेणी के तत्व। तो 3D श्रेणी में उन्हीं तत्वों को रखा गया जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा। अब देखो पहले लिख देता हूं मैं डी कक्षक के तत्वों का सामान्य विन्यास। डी कक्षक के तत्वों का सामान्य विन्यास, डी कक्षक के तत्वों का सामान्य विन्यास। और बच्चों डी कक्षक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वो होता है आपके n-1D, और डी में 1 से 10 तक और ns में 0 से 2 तक, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब यहाँ पर 3D आ गया, मतलब आपको n-1D का मान 3 दिया हुआ है, तो 3D श्रेणी का सामान्य विन्यास, 3D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो वो क्या हो जाएगा आपके? वो हो जाएगा आपके 3D में 1 से 10 आ जाएंगे, और बच्चों 4s आएगा, वहाँ आपके 1 से 2 या 0 से 2 लिख सकते हो, परंतु इसमें तो 0 से 2 नहीं होता है, 1 से 2 होता है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, अब बच्चों 3D श्रेणी के तत्वों का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब उसका पूरा कंप्लीट विन्यास लिखते हैं। तो देखो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, और एक होता है आपके मैग्नीज, 5। फिर आपके ये आ जाता है आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर आता है कॉपर और 30 पर आता है जिंक। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है कैसे? इनसे पहले आने वाली अक्रिय गैस जो है वो होती है 18 नंबर पर आर्गन। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही भर दो जैसे आप आर्गन में भरते हो, इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरने हैं? जैसे आर्गन में भरते हो वैसे भर दो। ये अपने प्रत्येक में 18 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे भरने हैं जैसे आप आर्गन में भरते हो, ये हम भर देंगे। इसके बाद आपको इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और इनका सामान्य विन्यास क्या होता है? 3D और 4s। अब ऊर्जा के अनुसार 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे? देखो 4s के लिए n का मान 4, l का मान 0, n प्लस l का योग 4 आ रहा है, और 3D के लिए n का मान 3, l का मान 2, 5 आ रहा है। तो ऊर्जा कम किसकी हुई? 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, फिर 3D में, 4s 3D, सब में ऐसे लिख लो एक बार, 4s और 3D, ये 4s और 3D। ये आपके अगला पार्ट जो 9वां पार्ट पढ़ोगे आप, उसमें भी बहुत काम में आएगा आपके, ये उसमें भी क्या आएगा? बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, क्योंकि वहाँ आपको VBT और CFT में 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होगी। तो देखो एक बार तो यहाँ पर वही आपके पहले 4s लिख लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा कम किसकी है? 4s की है, और फिर 3D लिख लेते हैं सब में, 4s 3D, 4s और 3D, 4s 3D और 4s 3D। अब देखो आपको s में और d में इलेक्ट्रॉन इनके परमाणु क्रमांक से भर दो। पहले s आ रहा है, पहले 2, तो s में 2 भर दो, d में 1 भर दो, यहाँ s में 2 भर दो, d में 2 भर दो, यहाँ s में 2, d में 3, यहाँ s में, अब ये एक 24वां, एक तो 24 नंबर वाले को और एक ये 29 नंबर वाले को, इन दोनों को आपको याद रखना है। इनमें क्या करना है? s में तो आपको 1 भरना है,
और डी में बढ़ने 5, फिर वापस 25 में देखो एस में 2, डी में 5, फिर यहाँ पर देखो आयरन में 2 6, 26 में 27 में 2 और 7, 28 में 2 और 8, 29 में फिर आपको हल्का सा चेंजेस करना है, 1 और 10 करना है। अब यहाँ देखो 3 और 0 है, तो 3 में से 2 तो एस में भर दो, शेष 1 रह गया, 1 को 0 के पहले लिखो, 10 हो गया, तो ये 10 भर देंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए कि आपको डी में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, 5 2 बार भरने और 10 2 बार भरने। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन व 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, जबकि 5 व 10 2 2 बार भरेंगे। आपको 4 नहीं भरने और 9 नहीं भरने, उनकी जगह 5 और 10 भरना है। तो देखो पहले 1 भर दिया, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं भरना है, 5 भर दिया, 5 2 बार भर दिया, 6 भर दिया, 7 भर दिया, 8 भर दिया, 9 नहीं भरना, 10 और 10 2 बार। और कम पड़े उतने इलेक्ट्रॉन आप एस में रख दो। 18 और 2 20 और 1 21 देख लो, 18 और 2 22, ये 20 और 2 22 22 में। यहाँ देख लो 18 और 2 20 और 3 23, यहाँ 18 और 1 19, 19 और 4 24, ये 18 और 2 20 और 5 25। तो ये आप आसानी से 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और इसका शॉर्ट ट्रिक से आपको पता है, साइंस टीचर विनीता करमानी फेकोनी कॉपर जिंक। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रोमियम और कॉपर का विन्यास। क्यों? क्योंकि इनमें एक्सेप्शन है। और इसके एक्सेप्शन का कारण क्या है? D4 की तुलना में ये D5 विन्यास ज्यादा स्थायी होता है और D9 की तुलना में D10 ज्यादा स्थायी, इनका स्थायी तो ज्यादा होता है। और बच्चों इस S में और D में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, तो ऊर्जा का गैप कम होने के कारण S का 1 इलेक्ट्रॉन D में चला गया, जिससे स्थायित्व तो बढ़ गया। ये 3D श्रेणी थी, क्लियर। बात करते हैं बच्चों 4D श्रेणी की। नेक्स्ट लेते हैं 4D श्रेणी। तो देखो 4D श्रेणी को द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। 4D श्रेणी को आप क्या कह सकते हो? द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और ये देखो जिन तत्वों में इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में भरा जाता है। किस में भरा जाता है? 4D कक्षक में भरते हैं या भरा जाता है, 4D कक्षक में भरा जाता है, ठीक है। इनका सामान्य विन्यास लिखे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो n-1 का मान आ गया 4D, ये 1s 1 से 10 तक, और ns भाई n का मान s के लिए जितना कम होता है उससे 1 कम d के लिए होता है, मतलब 1 जोड़ दो तो ये 5s, यहाँ 0 से 2। ये होता है बच्चों 4D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सारणी बनाए, 39 से स्टार्ट होती है, ये अपने पास। फिर इसके बाद 44, 45, 46, 47 और 48, इनकी बात करें तो यहाँ आपके शॉर्ट ट्रिक देखें तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, क्लियर। अब बच्चों देखो 39 नंबर से पहले जो क्री गैस आती है वो होती है क्रिप्टॉन, तो ये सब में लिख दो आप, और साथ में 4D और 5s लिख दो। ये प्रत्येक में लिखना आपको, क्रिप्टॉन 4D 5s, क्रिप्टॉन 4D 5s, प्रत्येक में लिख दो क्रिप्टॉन, ये 4D और ये 5s, 4D और 5s। ये इसी प्रकार इधर लिख दो क्रिप्टॉन 4D 5s, क्रिप्टॉन 4D 5s, क्रिप्टॉन 4D 5s, क्रिप्टॉन 4D और ये 5s।
ये अपने। अब इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय आप शॉर्ट ट्रिक में याद क्या रखो, इनमें आपको 3 4D कक्षक में 3 व 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, नहीं भरेंगे। 3 व 9 नहीं भरेंगे, जबकि क्या करेंगे, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन 3 बार भरते हैं, 3 बार भरेंगे। आपको 3 भरने नहीं है, 9 नहीं भरने, सॉरी 9 नहीं, इसमें 8 नहीं भरना है, 3 और 8 नहीं भरेंगे, 3 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, 3 और 8 नहीं भरेंगे, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन आपको 3 बार भरने। तो देखो सबसे पहले देखो डी में भरते हैं, तो 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, लेकिन 3 नहीं भरना है, तो 3 की जगह 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर आपके 7, 8, 8 आपको भरना नहीं है, मिस्टेक कर दी ना इसमें, 3 व 9 ही नहीं भरेंगे, 8 तो भरेंगे, सॉरी वापस पहले वाला ही लिखना पड़ेगा, 8 तो भरेंगे, यहाँ 9 नहीं भरेंगे ना, 3 व 9 नहीं भरेंगे, सॉरी। तो 3 और 9 नहीं भरना है, 10 3 बार भरना है, तो 9 भरना नहीं है, तो ये 10, फिर 10 और फिर ये 10। अब आपको क्या करना है, टोटलिंग करनी है, कंप्लीट टोटल कर लो आप। तो देखो 36 और 1 37, आपको 39 भरने हैं तो 2, यहाँ देखो 36 और 2 38, आपको 40 भरने हैं तो 2, यहाँ देखो 36 और 4 कितने होते हैं 40, 41 भरना, तो एस में एक ही आएगा, 36 और 5 भैया अपने 36 और 5 41, एस में एक भर दो। यहाँ पर फिर आपके 36 और 6 42, आपको 43 भरना है, तो एस में एक ही भर दो। यही चीज़ यहाँ पर देखो 36 और 7 43, 44 भरना है तो एक भर दो, 36 और 8 44, एक भरना है तो 45। अब देखो यहाँ पर 10 भर दिया, तो 36 और 10 46, तो यहाँ 0 भर दो, 36 10 46 और एक भरना है 47 में, और यहाँ 36 और 10 46 और 2 48। तो यह आपका हो जाएगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व का, जो आपके 4D श्रेणी है, इसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, तो ये हो जाएगा 4D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 3D 4D और अपने इनके बारे में नॉर्मली देख लिया हमने। तो देखो डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ना है, इनकी संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या 10 होती है, जो तीसरे वर्ग से लेकर और 12वें वर्ग तक होती है। फिर इसके बाद इनकी कुल संख्या 40 होती है, जिन्हें 4 श्रेणियों में 3D 4D 5D और 6D। 3D श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, 4D को द्वितीय, 5D को तृतीय। देखो 3D श्रेणी के तत्वों का या डी कक्षक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है n-1d 1 से 10 n-2 0 से 2, जो बहुत ज्यादा मोस्ट है। 3D श्रेणी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा, तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा, और इनके तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद देखें तो देखो 4D श्रेणी के तत्वों का विन्यास सामान्य विन्यास ये हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में भरेंगे, और ये इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।